Hello, dear aspirants. Welcome to you all in my channel Kiran Prakash Soni. इसमें हम क्या बात करेंगे आज? वन शॉट वीडियो होगा हमारा ये और इसमें हम पूरा अपना एप्टीट्यूड कवर करेंगे और इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैथ्स पूरा कवर करेंगे SCTS 2025 के लिए। ये एक वन शॉट वीडियो होगी। इसमें मैं आपको बेसिक्स क्वेश्चन के कराते टाइम ही बताऊंगा और उससे पहले मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊंगा और उससे पहले आपको बस एक ओवरव्यू दे दूंगा कि नंबर सिस्टम जैसे अगर पहला टॉपिक कवर करूंगा तो उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जितने भी उसके टाइप्स बनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 10 टाइप्स है तो मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बेसिक आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे। ये आपका एक क्विक रिवीजन नोट्स की तरह होगा जिसको आप या तो आप जैसे नोट्स बनाते हैं तो खुद से देख सकते हैं, अगर नोट्स वही नहीं बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख के अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और या तो रिवाइज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। तो इसको रिवीजन के पर्पज से देखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। आपकी जितने भी पुरानी चीजें होंगी वो एक बार में रिकॉल करा देगा। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल डिफेंस एस्पिरेंट और जिसको भी एप्टीट्यूड या मैथ्स में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ना है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? नंबर सिस्टम। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिखूंगा नंबर। ठीक, ये हो गई हमारी टॉपिक। अभी बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है और बेसिक भी है। तो इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन होगा हमारा किस टाइप का। लेट सपोज यहाँ पे हमारा है 4/5, 7/8, 6/7 एंड 5/6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, सबसे बिगेस्ट कौन सा होगा और उसको हमें किस में अरेंज करना है। हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आप इस वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हैं और जिससे कि आपको थोड़ा और इजी होगा और क्विकली आप रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अब क्या करना है, अरेंज करना है। तो सिंपल हमारे माइंड में क्या आएगा कि फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4/5 का डेसिमल क्या होगा? चलिए बताइए, 4/5 का डेसिमल होगा हमारा, यस, 0.8। वैसे हम 7.7/8 का क्या लिख सकते हैं? 7/8 का हम लिखेंगे 0.875। 6/7 का हम क्या लिख सकते हैं? 6/7 इज इक्वल्स टू 0.857। और 5/6 का हम क्या लिख सकते हैं? 0.833। होपफुली आपको डिविजिबिलिटी ये सब बहुत ही क्लियर होगा। तो कैसे डिवाइड करते हैं मेनली मैं ये कह रहा हूँ। तो अभी इसको हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? 0.8, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसके बाद जीरो जीरो चाहे जितने लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे छोटा हमारा क्या हो गया? 4/5। ठीक है, तो ये हमारा 4/5 ऐसे रहेगा। ये हमारा होता है, यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट वाला लिखते हैं, यहाँ पे हम बिगेस्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, स्मॉलर ये बिगर। तो जहाँ पे ये इसका जिसका ये होगा, नोक साइड जहाँ पे रहेगा वो हमारा स्मॉल होगा और जहाँ पे ये अपना माउथ ओपन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बिगेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हमारा 4/5 क्या है, सबसे छोटा, इसलिए हमने इसको ऐसे डिनोट किया है। ठीक है, बहुत लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद आएंगे 0.833। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? 0.833। और ये हमारा किसका था? 5/6। तो मैं ये यहाँ लिख के डायरेक्ट लिखूंगा 5/6। उसके बाद हमारा क्या आएगा? 6/7। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या आएगा? एक ही बचा हमारा, वो भी हमारा कौन सा है? 7/8। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, हमारा ओल्ड स्कूल मेथड, इसमें कुछ रॉकेट साइंस हमें नहीं लगाना है। अगला हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो उस पर बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का।
तो अभी हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टाइप का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब आप सभी को पता होगा मे बी। तो कंसेक्यूटिव का नंबर क्या होता है कि एक के बाद एक वही नंबर रिपीट होता है एक सिमिलर पैटर्न पे, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम इसका क्या है, 748। हमें इसे बताना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन पार्ट देख लेते हैं। सॉल्यूशन मैं ब्लू पेन से करूंगा। तो सबसे पहले सपोज करते हैं, लेट द फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, पहला हम n मान लेंगे, उसके बाद n+2। n+2 इसलिए क्योंकि क्या है, यहाँ पे इवन है। कैसे नंबर हैं ये, इवन नंबर है। और अगर हम किसी भी नंबर में, मान लीजिए अगर 5 है, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, इवन नंबर्स, ठीक है। लेकिन इवन नंबर ये यहाँ से शुरू तो हो नहीं रहा है, इवन नंबर कहाँ से शुरू होगा, 2 से, ठीक है। अब 2 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 4। अब इसमें फिर 2 ऐड करेंगे तो इसमें आएगा हमारा 6 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पे हमारा n है तो n यहाँ पे इवन नंबर है, तो इसमें हम 2 ऐड करते जाएंगे, इस तरह से हमारा कंसेक्यूटिव नंबर बनता चला जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे ये मेथड हमें यूज नहीं करना, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया n+2, उसके बाद n+4, फिर उसके बाद कॉमा n+6। यहाँ पे हमारा हमारा ये हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो सम कैसे निकलेगा, n प्लस, फिर उसके बाद n+2 प्लस n+4 प्लस n+6। मैं ये सारे आपको हर एक तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करा के दिखा दूंगा, जिससे आपको वहाँ पे एग्जाम में एक रिवीजन हो जाएगा कि कैसे आपको करना था, और आपको रिकॉल हो जाएगा सारी चीज़ें। और अगर आपको ये आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया तो भी ये सफिशियंट है किसी भी एग्जाम को पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे करेंगे 4n। अगर आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इतने से ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4n+12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 748। अब यहाँ पे बहुत ही इजी बन गया यहाँ पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा 12 ये है, 748 है ये, हम फिफ्थ क्लास का यहाँ पे मैथ्स लगाएंगे। 4n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 748 - 12। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 736। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 736 को, और ये किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 184। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 748 था, और स्मॉलेस्ट अमंग देम क्या हो जाएगा हमारा, 184 हो जाएगा, क्योंकि इसी के मल्टीपल पे बाकी सारे हमारे नंबर्स ऐड हुए हैं। तो एक तरीके का क्वेश्चन ये आ सकता है। अभी बात करेंगे, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि यूनिट डिजिट इन 264 टू द पावर 102। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है सीडीएस के हर बार। एक पावर में क्वेश्चन तो आता ही आता है, और ये सीडीएस की बात नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट का आपको मतलब पता होगा, जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, ऐसे करते करते जाते हैं ना। तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका ये पूछ रहा है, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, सम भी करना है यूनिट डिजिट का। तो चलिए पहले अब इसको बेसिक से शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को करना कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अब यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 4 की पावर 2m के फेज में दिया है, यानी कि अगर हम 100 को
4 से डिवाइड करते हैं तो यह हमारा क्या आ जाएगा 25 टाइम्स पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 2 ऐड हुआ है तो यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने m ऐड कर दिया बिकॉज हमें सॉल्व करना है फर्दर और हम इसको डायरेक्ट डिजिट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये तो 25 की पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिनोशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, 4 की पावर 2m। ओके, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2m बचेगा। वैसे यहाँ पे क्या है, अब 2m में क्या हो जाएगा हमारा 2m प्लस वन हो जाएगा, 2m प्लस वन ये एक नंबर को डिनोट कर रहा है, कौन सा, ये 3 नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम 1 रखेंगे m की जगह, 2 इंटू वन प्लस वन क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे ये डिनोट हो रहा है। अब डिनोशन तो हमें पता चल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ 1/4 ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो 4 टू द पावर 102। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका यूनिट डिजिट अगर हम निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 2m। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 के, एंड यूनिट डिजिट इज, अब इसकी बात करें हम, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 2m प्लस 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 टू द पावर 2m प्लस 1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, यूनिट डिजिट 4 टू द पावर 102 हमारा क्या हो गया, इसके बराबर हो गया 6 के बराबर, एंड यूनिट डिजिट ऑफ 264 टू द पावर 102 ये भी हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये चीज़ सीखी, क्या चीज़ सीखी, कि अगर हम किसी भी पावर को नंबर में ऐसे तोड़ दें और उसका यूनिट डिजिट अगर हम फाइंड कर लें बहुत ही सिंपल तरीके से, इस तरीके से, है ना, तो हम यहाँ पे जो भी हमारा कोई भी नंबर होगा उसका पहला यूनिट डिजिट क्या होगा, सिमिलर होगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में सीखा है। ओके, सिमिलरली आप क्या करेंगे, 4 के लिए करेंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या है, 4 टू द पावर 103, यहाँ पे हमने इसको 4 की पावर में ब्रेक कर लिया है, बस इतनी सी चीज़ है, यहाँ पे 4 की पावर में ब्रेक किया तो 103 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम अगर देखें तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 4 टू द पावर क्या था हमारा 2m प्लस 1। ठीक, ये हमारा फर्दर ब्रेक होके इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसका भी हमारा यूनिट डिजिट 264 टू द पावर 103 क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, हेंस यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है, यहाँ पे यहाँ क्या है, सम है, तो अब यूनिट डिजिट का हम सम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 264 टू द पावर 102 प्लस 264 टू द पावर 103। अब इसको हमने क्या तोड़ के लिखा था, 6, और इसको हमने क्या लिखा था, 4। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 10, और इसको हम फर्दर क्या करेंगे यूनिट डिजिट में, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, 1, उसके बाद 0 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है, तो ये हमारा आंसर हो गया 0। ठीक, अब कोई अगर पढ़ेगा नहीं, ये सीधे से क्या यूनिट डिजिट अगर कोई इग्नोर कर दिया तो यहाँ पे क्या करेगा वो, 264 का निकालने लगेगा, क्या, सम निकालने लगेगा, और उसका 0 आंसर कभी आएगा ही नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, 4 6 9 8 और 0 भी। ठीक, तो हमेशा क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और देखना है। तो पहले ये हो गया हमारा एक और टाइप, इसके बाद बात करेंगे एक और टाइप की। ठीक, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे अगर एक नंबर हमें दिया है विच इज ग्रेटर देन 31, ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 75, और ये किससे लेस है, ये हमारा लेस है 75 से, यानी 31 से बड़ा है, 75 से छोटा है, एक नंबर है हमारे पास, देन द नंबर इज, अब हमें नंबर को फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस उसको समझना था कैसे ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x - 31 ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 75 -
एक्स के, ठीक है, एक नंबर हमने माना एक्स। ठीक, अब एक्स माइनस 31 ये हमने किया, इसलिए किया क्योंकि नंबर क्या है, ग्रेटर देन है 31 से। तो अगर एक्स में करेंगे कुछ भी माइनस तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 75 माइनस एक्स के। ठीक, क्योंकि उससे छोटा है नंबर ये। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि माइनस एक्स यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड आके, या फिर राइट हैंड भी जाएगा अगर, तो इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 75 प्लस 31, ये किसके बराबर हो जाएगा, 106 के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 53। अब 53 यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 से बड़ी है, 75 से छोटी है। ये हमारा एक टाइप हो गया, इजी था बट क्या था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक टाइप और देख लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, और मैंने रिसेंट सीडीएस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, इसको मैं लिखूंगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। व्हेन 335 इज एडेड टू, अब ये किस में ऐड हुआ है, 5A7 में। आप बोलेंगे आप ये क्या है सर, तो ये क्या है, हमारा एक कोड में इसको डिनोट किया गया है नंबर को। अब यहाँ पे हमें पहले ए को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या देगा हमारा, रिजल्ट देगा हमारा 8B2, ये हमारा रिजल्ट दे रहा है, इसको ऐड करने पर हमें बी को भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब 8B2 जो है हमारा, इसमें हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये हमारा क्या बन गया। और या तो हम ये बोल सकते, इसमें बोल सकते हैं कि डिविजिबल है 3 से। तो हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करके बता दो। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5A7 ये हमारा था पहला। इसमें अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 8B2, 8B2, ये हमें क्या करने पे मिला है, ऐड करने पे मिला है। अब हम ऐड किसको करेंगे, ठीक है। तो हम क्या, 5 में क्या ऐड करें कि हमें 8 मिल जाए, तो हमें 3 ऐड करना चाहिए, ठीक है। 7 में क्या ऐड करें कि हमें 2 मिल जाए, है ना। तो देखो, यहाँ पे हमें 7 में अगर हम क्या ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें तो हमें 12 मिलेगा। ठीक, 12 यहाँ पे कैरी होके चला गया, ठीक। और यहाँ पे बी ऑलरेडी था, यहाँ पे उसके बाद 5 3 सा 8, मतलब 5 3 8 हो गया, ठीक। तो 8B2 तो हमें मिल गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई थी और ये चीज़ दी हुई थी, तो हमने दो चीज़ें लॉजिकली करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, या तो हम इसमें ए को हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं, या 2 मान सकते हैं, 3 4 और 5। एंड पॉसिबल वैल्यूज फॉर बी क्या हो जाएगा, बी की पॉसिबल वैल्यूज 5 6 7 और 9 हो जाएगी, ठीक। सिंस 8B2 हमारा क्या था, इस एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे 3 का, ठीक है। तो 8B2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस बी प्लस 2, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा हमारा, और क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय 3 है, तो 8 बी हमारा हो जाएगा 5 और 8, इन दोनों में से एक होगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 4, इसमें से एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज हमारा हो गया, तो वन हो, ए की वैल्यू 1 होगी, या तो 4 होगी, बी की वैल्यू या तो 5 होगी, या तो 8 होगी। ओके, यहाँ से पूछा गया था वैल्यू ऑफ ए। तो अब हम करके क्या देख सकते हैं, अगर हम 8 और 5 और 2 रखते हैं तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6। ओके, यहाँ पे 2 कैरी हुआ, 3 8 जा 24, यहाँ ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 8 रखते हैं, 8 8
2, तो 3 2 6, फिर यहाँ पे कैरी 321, अगेन ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा, इसका करेक्ट आंसर है 4। इसके बाद आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसके बाद आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और कैसे आंसर इसका ए की वैल्यू 4 लाएंगे। मैंने बता दिया, बी की वैल्यू या तो 5 होगी या तो 8 होगी, ए की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 4 होगी। अब फर्दर आगे आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें पहले हमने क्या देखा था, डिविजिबल वाला था, उसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करना था, तो हमने वो कर लिया था, क्या कर लिया था, उसको डिवाइड। अब इसमें हमें क्या दिया है, 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 1 6 की पावर 1/6 इज, ठीक है। ऐसे से हमें बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो पहले सबसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 3 6, ठीक है, 2 3 6। जो भी हमारा यहाँ पे बेस है उसका हम क्या कर लेंगे, यानी कि जो भी हमारा नंबर है रियल, उसका हम क्या कर लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, सबका बेस मतलब हमने कॉमन कर लिया। अब क्या करेंगे, 3 की पावर क्या दी हुई है, 1/3, इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और इसको 1/6, ये लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, 9 की पावर 1/6। सिमिलरली यहाँ पे हम 2 की पावर क्या दी हुई है, 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, बेसिकली हमें क्या करना है, इसको एक 1/6 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1/6, ये हमारा क्या हो गया, 8 हो जाएगा, 8 की पावर 1/6। सिमिलरली यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/6। देख रहे हैं यहाँ पे 1/6 1/6 हमने यहाँ पे सबका पावर कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट हमारा नंबर हो जाएगा 3 की पावर 1/6, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है ना, 1 2 3, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3। ये हमारा हो गया आंसर 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम पे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर क्वेश्चन का लिंक चाहिए तो मैं बता दीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे मैं उसको अवेलेबल करा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जैसे कोई अगर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, हाँ, एक वे वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी है बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.9, 0.9 बार, 0.09 बार, 0.09 बार। एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बार लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इस पे 2 डिजिट पे लगा, इस पे लास्ट डिजिट पे लगा, इस पे लास्ट डिजिट पे लगा, इस पे लगा ही नहीं है। और इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अब इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें भी बहुत ही ईजी तरीका है। 0.9 कब आता है हमारा, जब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 10 से, ठीक, 9/10 ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 0.9 बार। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है सिमिलरली कि हमने डिनोट किया 9/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ओके। सिमिलरली यहाँ पे 0.09 बार दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 9/90 करेंगे तो हमें मिलेगा बार। इसका मतलब क्या होता है कि 999 इस तरीके से कंटिन्यूएशन में बार बार आता जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बार डिनोट करते हैं। जिसके भी ऊपर डिजिट के ऊपर ये साइन लग जाए, समझ लीजिए कि वो रिपीटेशन में रिपीट होगी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो ये 0.09 बार कैसे बनेगा, 9 को जब 90 से डिवाइड करेंगे, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/10, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा ये। तो और फर्दर सॉल्व करेंगे, 0.09 बार, ठीक है। अब इसको 0.09 बार, इसमें दोनों डिजिट में इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9/99 और इसको क्या ले सकते हैं, 1/11, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0.9 बार। ये हमें ग्रेटेस्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1। बाकी देखिए 1 से क्या आ रही है, छोटी, 1/10, 1/9, 9/10, सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे
1, क्योंकि यहाँ पे जितनी बार एक और चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 पे लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2 पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 90 से किया। यहाँ पे एक डिजिट के बाद लगा था, यहाँ पे 90 से किया। यहाँ पे 2 डिजिट पे लगा था, तो हमने 99 से किया। ये चीज यहाँ पे ध्यान ध्यान रखने वाली है। उसके बाद देखेंगे एक और इसी से मिलता जुलता या फिर एक नया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है ये? द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2055 so that the sum is exactly divisible by 27। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? द लास्ट नंबर, और वी कैन से द लीस्ट नंबर, सॉरी, द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2055। इसमें हम क्या ऐड करें इस पर्टिकुलर नंबर में, जो कि ये 27 से पूरी तरीके से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2055 को पहले क्या करते हैं, 27 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पे लें 1 टाइम्स पे और 205, ठीक है, 205 है, तो 27 को हम क्या करेंगे, 7 टाइम, ऐसा करते हैं, 7 टाइम लेते हैं। ठीक है, तो 189 आएगा हमारा। अब 189 आया, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 0, 165। अब 165 फिर से हम क्या करेंगे, 6 टाइम्स 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा हमारा 162। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3। अब देखिए, द नंबर रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर रिक्वायर्ड हमें क्या है, वो हमें फाइंड करना है। ये किसके बराबर होगा, डिवीजर। यहाँ पे डिवीजर हमारा क्या है, 27, और रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 3। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, और यही हमारा आंसर है कि अगर हम इसमें 24 और ऐड कर दें या फिर 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सीटीएस में। आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी ईयर का उठा लीजिए, आपको जितने भी मैंने कराए उसमें से 90% टू 95% आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे बेस्ड, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन मिलेगा। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे दूसरे टॉपिक पे। तो यहाँ पे इफ ए इज इक्वल्स टू, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इफ ए इज इक्वल्स टू, हमें क्या दिया है, 4011। बी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3989। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ ए बी। अब ये किसको नहीं पता होगा, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, लेकिन मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होगा, वो कैसे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, और इतना टाइम किसी के पास नहीं। तो ए बी हमें चाहिए, इसका सिंपल सा रूल हमें क्या बताया, 4011 इंटू 3989। तो अब मैं ब्लू पेन लूंगा और इसको और अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका ईजिली हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या ऐड है, 11। इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या ऐड है, 3989। अगर इसमें मैं क्या करूँ, 11 और 4000 में अगर 11 माइनस करूँ तो क्या ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4011 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4000 प्लस वो 11। ठीक, कुछ गलत है इसमें नहीं है। 3989 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4000 माइनस 11। अब इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन गया हमारा, सिमिलर, सिंपली ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। अब ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा, 4000 का स्क्वायर, माइनस बी यहाँ पे क्या है हमारा, 11, 11 का स्क्वायर। अब स्क्वायर किसको नहीं पता होगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, 16। अब 3 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इजी। यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर सबको पता होगा, 121, माइनस कर लेंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 15,999,879। सिंपल।